हेलो स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। अपने लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 तक सॉल्व कर लिया था। यानी कि हम लोगों ने मैट्रिसेस के ऊपर दो ऑपरेशन एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। अब हमें क्वेश्चन नंबर 3 देखना है 3.2 का। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है फाइंड द कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट्स। जो दिए गए नीचे दिए गए हैं उन सबके प्रोडक्ट आपको फाइंड करने हैं। तो 3.3 का पहला क्वेश्चन है। यहाँ पे आपके दो मैट्रिसेस दिए गए हैं। वी हैव टू गिवन टू मैट्रिसेस एंड वी हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू मैट्रिसेस। दो मैट्रिसेस दिए गए हैं और इन दोनों के प्रोडक्ट हमें निकालने हैं। प्रोडक्ट निकालने के लिए क्या करते हैं, ये पहले इस कॉलम को उठा लेते हैं, रो को, और इस कॉलम के साथ कर देते हैं। ठीक है, सभी को पता है। तो चलिए प्रोडक्ट अगर हम निकालते हैं तो हमारा हो जाएगा a इंटू ए प्लस बी इंटू बी। सही है। फिर इसी को उठा के यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होता है, मीन्स a इंटू माइनस बी और प्लस b इंटू। ये बात सभी बच्चों को समझ में आई कैसे प्रोडक्ट हो रहा है। अब इस रो को छोड़ देंगे, इसका मल्टीप्लाई हो चुका है दोनों में। अब इसको उठाकर एक बार इसमें और इसी को उठाकर एक बार यहाँ पे, यानी माइनस बी इंटू ए प्लस ए इंटू बी। अब इसको उठाकर मल्टीप्लाई इस वाले में करना है, मीन्स माइनस बी इंटू माइनस बी इंटू माइनस बी प्लस ए इंटू ए। ये हमारा एक मैट्रिक्स बन गया है। इसको हम सॉल्व कर देते हैं। ए इंटू ए स्क्वायर एंड b इंटू बी बी स्क्वायर। a इंटू माइनस बी तो माइनस ए बी एंड प्लस ए बी, माइनस ए बी प्लस ए बी अगेन, माइनस बी एंड माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी हाँ बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक ही बात। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, माइनस ए बी प्लस ए बी कट करके जीरो हो जाएगा। तो आपको मिल जाएगा ए स्क्वायर 0 माइनस ए बी प्लस ए बी 0 एंड सॉरी यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 0 एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपको एक मैट्रिक्स मिल गया। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि इसके डायगोनल के एलिमेंट्स हैं और बाकी सारे एलिमेंट इसके 0 हैं। तो ये एक कौन सा एलिमेंट मैट्रिक्स माना जाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स। अगर इसके सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं तो सेकंड क्वेश्चन में दिया गया है 1 2 3 और यहाँ पे एक मैट्रिक्स दिया गया है 2 3 4। आप अगर ध्यान से देखेंगे, अच्छा आपको ये भी पता है कि आप मैट्रिक्स का ऑर्डर जान करके, मतलब कि मैट्रिसेस का ऑर्डर जान करके उसके प्रोडक्ट का ऑर्डर जान सकते हैं। सिंपल वे है। जैसे इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा, पहले कॉलम फिर रो, तो इसमें 3 कॉलम है, यानी इसका ऑर्डर हो जाएगा 3 क्रॉस 1 और इसका ऑर्डर हो जाएगा 1 क्रॉस 3। तो अगर आप देखें तो इसका ऑर्डर निकालने के लिए कैंसिल आउट हो जाएगा 1 1 और इसका ऑर्डर हो जाएगा 3 क्रॉस 3। आई बात समझ में सबको? तो इस तरह से आप अपने मैट्रिसेस के प्रोडक्ट को निकालने से पहले ही उसका ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। ये 1 उठेगा और बारी बारी से सब में मल्टीप्लाई होगा बेटा। देखिए यही उठा के ऐसे और ऐसे करते थे, तो हालांकि यहाँ पे एक एलिमेंट और यहाँ पे भी एक ही एलिमेंट अवेलेबल है। तो ये हो जाएगा 1 इंटू 2, एक खत्म हो गया। 1 उठा के 3 में करेंगे 1 इंटू 3, 1 उठा के 4 में करेंगे तो 1 इंटू 4, 2 इंटू 2, आगे 2 को उठाएंगे यहाँ से 2 में करेंगे, फिर 2 को उठा के 3 में करेंगे और 2 को उठा के 4 में। समझ में आ रही है बात? फिर 3 को उठाने की बारी है, 3 को उठा के 2 में कर देंगे बेटा, 3 को उठा के 3 में कर देंगे और 3 को उठा के 4 में कर देंगे। अब इसका प्रोडक्ट निकाल देते हैं। 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 4 1 जा 4, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 4 2 जा 8, 6 9 एंड। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 का जितना भी प्रोडक्ट निकालना है इजीली आप उसको फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में थर्ड को अभी आप फाइंड कर सकते हैं, फोर्थ के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, फिफ्थ और सिक्स्थ को भी सॉल्व कर सकते हैं। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 4।
A, B and C, three matrices are given for us. We have to find A plus B, B minus C, and after then verify that A plus B minus C, A plus B minus C. आपको तीन मैट्रिसेस दिए गए हैं, पहले हमें इन दोनों की वैल्यू कैलकुलेट करनी है एंड आफ्टर दैट इसे वेरीफाई करना है। तो आप देख रहे हैं कि एसोसिएटिव को ये लिखा गया है एसोसिएटिव जिसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए, एडिशन के लिए सही रहता है, मतलब एसोसिएटिव और एडिशन जो पढ़ाया गया था मैट्रिसेस के लिए, मैंने पढ़ाया था आपको, उसी की वजह से ये आपको वेरीफाई करना है। तो पहले A प्लस बी कैलकुलेट कर लेते हैं। ये A प्लस बी मतलब A और B को ऐड करके बोलना होगा, A यहाँ है और B यहाँ है, तो 1 प्लस 3 4 2 माइनस 1 1 माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1 5 एंड 4 9 0 एंड 2 2 2 5 7 1 एंड 2 3 माइनस 1 प्लस 0 माइनस 1 1 एंड 3 4। ये A प्लस बी हो गया बेटा। अब B माइनस सी निकाल रहे हैं हम लोग, तो B माइनस सी बताइए, वहां पे B है और वहां C है। 3 माइनस 4 माइनस 1 एंड माइनस 1 माइनस 2 2 एंड माइनस 2 0 4 एंड माइनस 0 4 2 माइनस 3 माइनस 1 5 माइनस 2 3 2 माइनस 1 1 0 माइनस माइनस 2 प्लस 2 3 माइनस 3 0। ये आपको A प्लस बी और B माइनस सी मिल गया। अब यही वैल्यू उठा के यहाँ रख देते हैं। A हमको पता है, A कितना है हमारा 1 2 माइनस 3 5 0 2 1 माइनस 1 1 प्लस B माइनस सी की टोटल वैल्यू यहाँ निकाली है आप, इसको यहाँ लिखिए माइनस 1 माइनस 2 0 4 माइनस 1 3 1 2 इज इक्वल टू A प्लस बी की टोटल वैल्यू यहाँ पे रही आपकी 4 1 माइनस 1 9 2 7 3 माइनस 1 4 माइनस C, तो C की वैल्यू कहाँ पे है, C की वैल्यू वहाँ पे है 4 1 2 0 3 2 1 माइनस 2 3। सॉल्व कर देते हैं दोनों तरफ, इधर दोनों को ऐड करना है तो ऐड कर देते हैं। चलिए ये 1 माइनस 1 0 2 माइनस माइनस 2 0 माइनस 3 प्लस 3 माइनस 3 5 प्लस 4 9 0 माइनस 1 माइनस 1 2 3 5 1 1 2 माइनस 1 प्लस 2 1 and 1 and 0 1 is equal to 4 minus 4 0 1 minus 1 0 minus 1 minus 2 minus 3 9 minus 0 9 2 minus 3 minus 1 7 minus 2 5 3 minus 1 2 minus 1 minus minus 2 then plus 2 and plus 2 minus 1 1 4 minus 3। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों रिजल्ट सेम आया है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 आपका सॉल्व हो गया और सेकंड पॉइंट जो इसमें वेरीफाई करना था वो वेरीफाई हो गया है। Here क्वेश्चन नंबर 5, हमको A और B दो मैट्रिसेस दिए गए हैं और हमें 3A माइनस 5B कैलकुलेट करना है। तो पहले A से 3A निकाल लेते हैं बेटा। अब A से 3A निकालने के लिए अगर मैट्रिक्स के केस में देखा जाए तो जब भी किसी मैट्रिक्स में हम किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे A मैट्रिक्स है उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3A हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करने का उसमें रूल ये है कि अगर किसी मैट्रिक्स में किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करना हो तो मैट्रिक्स के हर एलिमेंट में, आई रिपीट, मैट्रिक्स के हर एलिमेंट में उस कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे A से अगर 3A निकालना हो तो इसके हर टर्म में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 2/3 से 3 में कर देंगे। तो अगर हम 3 से 2/3 से करते हैं तो 3 3 कैंसिल होकर कितना बचेगा 2 2/3 into 3 2 1 into 3 3 5/3 5 और यहाँ पे सब में नीचे से 3 है, नीचे डिनोमिनेटर में 3 है। जब 1/3 into 3 करेंगे तो 3 सब जगह से कटेगा, यहाँ बचेगा 1 2 4 7, यहाँ नीचे 3 नहीं है तो इसमें 3 से हो जाएगा 6 और ये 2। इसी पैटर्न से हम 5B अपना कैलकुलेट करेंगे। अब 5B हो जाएगा हमारा 2/5 into 5, ऐसे 2/5 into 5 पे 5 5 कट के आपको 2 बचेगा। तो 2 3 5 1 2 4 7 6 2।
अब आपको कैलकुलेट क्या करना है, 3a माइनस 5b, मतलब बेटा ये इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करके देना होगा। तो आई होप यू ऑल कैन फाइंड इट। Now we have question number 6, which is written here. Cos theta multiplied by this matrix plus sin theta multiplied by this matrix। मतलब कि हमें यहाँ पे दो मैट्रिक्स अलग अलग दो टर्म में दिया हुआ है, एक में cos से इंटू करके और एक में sin से इंटू करके, दोनों को एडिशन द्वारा जोड़ देना है। तो cos से अगर बेटा cos में करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा, cos से sin में करेंगे तो आपको sin थीटा cos थीटा, cos से फिर sin में करेंगे माइनस sin में तो माइनस sin थीटा cos थीटा, और cos से cos में कर देंगे cos स्क्वायर प्लस, इस मैट्रिक्स में sin से करना है तो sin इंटू साइन, sin स्क्वायर थीटा, sin से cos में तो माइनस cos थीटा इंटू sin थीटा, sin से cos में फिर sin थीटा इंटू cos थीटा, और sin से sin में sin स्क्वायर थीटा। अब दोनों को ऐड करना है तो दोनों को ऐड कर देते हैं, ये cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, sin थीटा cos थीटा माइनस cos थीटा इंटू sin थीटा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा इंटू cos थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। अब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको आइडेंटिटी नजर आएगी, और मैंने बताया था आपको पहले ही कि अगर मैट्रिक्स में कहीं भी आइडेंटिटी नजर आए, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हो, चाहे वो अलजेब्रिक आइडेंटिटी हो, कैसी भी आइडेंटिटी अगर है वहाँ पे तो आप उसको लिख सकते हैं सिंप्लीफाई करके। जैसे cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, और cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, sin cos माइनस cos sin कट करके 0, फिर माइनस sin cos प्लस sin cos कट करके 0, और यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1। आई बात समझ में? तो क्वेश्चन नंबर 6 तक हमारा ये कंप्लीट हो चुका है।